दोस्तों, अब तक हम देख चुके हैं कि शी हाउ हुओलिंगर से अलग हो चुका है और जब वो अपने ग्रैंडपा के पास जा रहा होता है तो उसे कुछ और लड़कियां मिलती हैं जो उसकी पावर्स को देखना चाहती हैं। इसके बाद ग्रैंडपा की यहाँ उसकी लड़ाई होती है और फिर वो पहुँचता है अपने स्टोन विलेज, जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ डाकुओं ने हमला किया। अब हम देखेंगे इसके आगे क्या हुआ। इस एपिसोड की शुरुआत में शी हाउ को उसके अंकल बताते हैं कि कल रात कुछ डाकुओं ने स्टोन विलेज पे हमला कर दिया और सभी का खाना और उनका घर जला दिया। उनके लीडर के पास हेवनली कैमरैन की ताकत है और जब शी युन फैंग ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो शी युन फैंग को अपने साथ ले गए और उन लोगों ने 3 दिन के अंदर ट्रेजर बॉन और रेयर मेडल्स मांगे हैं, नहीं तो वो शी युन फैंग को मार देंगे। तब शी हाउ गॉड लियो के बारे में पूछता है तो अंकल बताते हैं कि जब से तुम गए हो गॉड लियो सो रहे हैं। ब्लू ईगल भी जियोन को शिकार पर लेके गई है और हमारी हंटिंग टीम भी बाहर थी, लेकिन अब हमारी हंटिंग टीम वापस आ गई है जो इस विलेज को और शी युन फैंग को बचाएगी। लेकिन शी हाउ कहता है कि ओपोनेंट के पास हेवनली कैवरैन की ताकत है, इसीलिए ये सफ़र बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं भी आपके साथ चलूँगा। जिस पर उसके अंकल उसे मना करते हैं तो शी हाउ कहता है कि अब तो मैंने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रैंप का भी लेवल पार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, फिर भी अंकल शी हाउ को जाने से मना कर देते हैं। अब सीन चेंज होता है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ डाकू स्टोन विलेज से लाए गए लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और शी युन फैंग उनसे कहते हैं कि अगर स्टोन विलेज के लोगों ने आपको ढूंढ लिया तो आप सभी से इसका बदला जरूर लिया जाएगा। अब रात के समय स्टोन विलेज के सभी शिकारी उस डाकुओं के डेरे पर पहुंच जाते हैं और उनको एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं और इधर स्टोन विलेज में शी हाउ भी अपनी हेवनली कैन रेन की ताकत को अब्सॉर्ब करने की ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। अब दूसरी तरफ डाकुओं का बॉस स्टोन विलेज के लोगों को देख लेता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ शी हाउ भी आ जाता है जिसे देखकर सभी डाकू एक बार के लिए हंस पड़ते हैं। लेकिन शी हाउ आते ही डाकुओं के बॉस से बहस कर पड़ता है जिससे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने डाकुओं को उसे मारने के लिए बोल देता है। अब सभी डाकू शी हाउ की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन शी हाउ अपनी पावर से उन सभी को मार डालता है। फिर डाकुओं का बॉस भी गुस्से में शी हाउ पर हमला कर देता है और दोनों ही अपनी हेवनली केव रेन की ताकत का यूज करके एक दूसरे पर वार करते हैं। इसमें शी हाउ जीत जाता है और वो सभी को वापस लेकर जा ही रहा होता है, तभी डाकुओं का बॉस अपने मास्टर पावर को जगा देता है जिसकी वजह से वो एक बड़े सी बीस्ट में बदल जाता है। शी हाउ उस बीस्ट से लड़ता है लेकिन वो बीस्ट बहुत ही बड़ा और खतरनाक होता है, इसीलिए शी हाउ पहले उसे अपने पीछे भगाता है। अब जब इन दोनों में लड़ाई हो रही होती है तभी सभी लोगों को डाकू घेर लेते हैं और डराने लगते हैं। तभी शी हाउ उस बीस्ट को हरा के आता है और उन डाकुओं को भी मार डालता है, लेकिन वो बीस्ट एक बार फिर आ जाता है और इस बार वो अपनी और भी ज्यादा पावर्स का यूज करता है। शी हाउ भी अपनी ब्लू ईगल पावर का यूज करके बीस्ट से लड़ाई करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट दूर जाकर गिरता है और वो बहुत ही वीक भी हो जाता है। अब बीस्ट फिर से अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपने ही आदमियों को खा जाता है और अपनी ताकत को इम्प्रूव करके फिर से शी हाउ से लड़ाई करता है, लेकिन शी हाउ भी अपनी एंशिएंट लाइन की पावर को यूज करके बीस्ट को हरा देता है और उस बीस्ट का भी ट्रेजर बोन हासिल कर लेता है। अब एंशिएंट लाइन की पावर यूज करने से शी हाउ बेचारा कमजोर पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। अब शी हाउ को उसके विलेज वाले संभालते हैं और एक जगह पर ले जाकर बैठ जाते हैं। अभी भी शी हाउ बेहोश है। यहाँ शी युन फैंग बोलते हैं कि शी हाउ स्टोन विलेज का प्रोटेक्टर है। तभी एक बच्ची शी हाउ के लिए तालियां बजाकर बोलती है कि आप रियल हीरो हो और आप बहुत महान हो। तभी पी हाउ नकली शी हाउ से कहता है कि क्योंकि तुम शी हाउ के भाई हो इसीलिए हम सब एक परिवार हैं और अब से स्टोन विलेज ही तुम्हारा भी घर होगा। फिर वो बच्ची नकली शी हाउ से कहती है कि आज से मैं तुम्हें किंग फैंग बुलाऊंगी। तभी शी हाउ बेहोशी की हालत में शी युन फैंग से कहता है कि मैं एनिमल मिल्क पीना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाउ शी युन फैंग के साथ शाओ वाई में घूम रहा होता है। तभी एक बच्चा आकर उसे गॉड लियो के जगने के बारे में बताता है। अब शी हाउ गॉड लियो के पास आकर उनसे कहता है कि क्या आप जानती हैं कि माउंट टाइगो कहाँ है, क्योंकि मेरे माँ बाप वहीं हैं और मुझे उन्हें ढूंढना है। गॉड लियो कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन तुम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि उस माउंटेन पे बहुत सारे प्योर ब्लडेड बीस्ट रहते हैं। शी हाउ कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने हेवनली बीस्ट का 3rd लेवल पार कर लिया है और 8th लेवल को पार करने के लिए मुझे बस कुछ और वक्त चाहिए। तो गॉड लियो कहती है कि भले ही तुम 8th लेवल भी पार कर लो लेकिन वो भी प्योर ब्लडेड बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। शी हाउ पूछता है कि गॉड लियो क्या आप मुझे मेरे माता पिता को ढूंढने के लिए भेज रही हैं?
इसके बाद गॉड लियू शी हाओ की स्पिरिचुअल बॉडी को उससे बाहर निकाल देती है और बताती है कि नहीं, मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को वॉइड गॉड के पास ट्रेनिंग के लिए भेज रही हूँ। गॉड लियो बताती है कि ये वो जगह है जहाँ पर एंशिएंट गॉड एक साथ जुड़ते हैं। ये एक अजीब जगह है जो विभिन्न दृश्यों के साथ बनाई गई है और इनर एंशिएंट किंगडम भी ये महसूस कर सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल बॉडी को ट्रेन करने के लिए वॉइड गॉड द्वारा बनाया गया है। अब शी हाओ इस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे लोग पहले से मौजूद होते हैं, जिनको देखकर शी हाओ कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोगों की स्पिरिचुअल बॉडी यहां पर ट्रेनिंग के लिए आई होगी। इसके बाद शी हाओ यहां पर बहुत सारे ट्रेजर बॉन्स को देखता है और उनको निकालने की कोशिश करता है। सभी लोग शी हाओ के पास इकट्ठा होकर उसे देख रहे होते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। अब यहाँ पर दो बूढ़े होते हैं जिनमें से एक शी हाओ से कहता है कि अगर तुम इस ट्रेजर बोन को निकाल लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जिस पर शी हाओ पूछता है कि ये पैसे क्या होते हैं, और इतने में ही वो सब हंसने लग जाते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि पैसे क्या होते हैं। फिर वो बूढ़े बताते हैं कि पैसे बहुत ही अच्छी चीज़ है और अगर तुम इस ट्रेजर बोन को निकालना चाहते हो तो तुम्हारी ताकत इस पर कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके लिए तुम्हें वॉइड गॉड रैंक में एक हाईएस्ट रैंकिंग बनानी होगी। शी हाओ उनके बोलने का मतलब समझ जाता है और तेजी से अपने चारों तरफ घूमकर जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे सभी ट्रेजर बोन्स बाहर आ जाते हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही शी हाओ को मिलता है। तभी वॉइड गॉड रैम्प का एक पत्थर बाहर निकल आता है जिसमें सभी रिकॉर्ड तोड़ने वालों का नाम लिखा होता है। शी हाओ से सभी लोग उसकी मनचाही चीज इस पत्थर पर लिखने को कहते हैं। तब शी हाओ उस पत्थर पर एनिमल मिल्क लिखता है और ये देखकर उस पर सब हंस पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ और वो दो बूढ़े बातें करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। दोनों बूढ़े शी हाओ से कहते हैं कि जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था तभी हम तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के बारे में जान चुके थे और अब हम तुम्हारे साथ हैं। तभी एक आदमी वहां आ जाता है और शी हाओ से कहता है कि तुम्ही ने मेरे फैमिली मेंबर्स को चोट पहुंचाई है। और अब तक जो बूढ़े शी हाओ के पीछे उसका साथ बोलकर खड़े थे वो भी पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि हम तो इसे नहीं जानते। फिर वो आदमी शी हाओ से कहता है कि तुम्हें अच्छी शराब पीने से ना नहीं कहना चाहिए। तब शी हाओ कहता है कि मुझे एनिमल मिल्क पसंद है, शराब नहीं। तब उस आदमी को शी हाओ की बातें मजाक लगती है और वो अपने आदमियों से शी हाओ को मारने के लिए बोल देता है, लेकिन शी हाओ उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर वो आदमी शी हाओ पर अपना फेदर अटैक करता है, लेकिन शी हाओ उसे भी हरा देता है और उसके फेंके हुए सारे फेदर्स को इकट्ठा करके एक फेदर ट्रेजर बना लेता है। तभी वहाँ पर वॉइड गॉड रेंज का एक पत्थर बाहर आकर अनाउंस करता है कि एनिमल मिल्क के लिए ट्विन वॉल्केनोज को एक ही बार में पार करना होगा। तभी वहाँ पर जुलू एकेडमी की वॉर गॉडेस आके पूछती है कि सबसे ज्यादा एनिमल मिल्क किसे पसंद है। तो शी हाओ उसकी तरफ देखता है तो वो शी हाओ से पूछती है कि मैंने सुना है तुम शी ही का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें जुलू एकेडमी में ज्वाइन करवा दूंगी। तो शी हाओ कहता है कि मैं तो इसे बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। अब शी हाओ अपनी पावर से जंप करता है। तब एक बार फिर से वॉइड गॉड रैंप का पत्थर बाहर आता है, अनाउंस करता है कि शी हाओ ने माउंटेन को जंप करने का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके बाद सभी शी हाओ के पास आकर उसे अपनी अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए कहने लगते हैं। तभी जुलू एकेडमी की गॉडेस भी उसे अपनी जुलू एकेडमी में आने के लिए वेलकम करती है और सभी उसे अपनी टीम में लेने के लिए बहस करने लगते हैं। इनसे परेशान होकर शी हाओ पत्थर पर चिल्लाता है और पूछता है कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, और पत्थर से ट्रेजर बोन मांगता है और कहता है कि अगर आपने मुझे ट्रेजर बोन नहीं दिया तो मैं वो खुद ले लूंगा, और पत्थर पर जोर से एक पंच मारता है, जिस पर गुस्सा होकर गॉड कहते हैं कि तुमने रैंक इंस्क्रिप्शन को तोड़ने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें 2 साल तक वॉइड गॉड रैंप से एक्सपेल किया जाता है। अब तुम यहाँ उसके बाद ही आ सकते हो। शी हाओ को वापस से स्टोन विलेज भेज दिया जाता है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक पॉन्ड में मछली पकड़ने के लिए गेम खेल रहे हैं। शी हाओ और किंग फैंग एक साथ बैठे हुए हैं। तब शी हाओ किंग फैंग से कहता है कि मैं स्टोन विलेज छोड़कर प्रैक्टिस के लिए जाना चाहता हूँ, ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर अपने माँ बाप को ढूंढ सकूँ। जिस पर किंग फैंग भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में शी हाओ शी युन फैंग से कहता है कि आप परेशान ना हो, हम बुटेन पवेलियन एकदम सुरक्षित पहुँच जाएंगे। तभी पी हाओ कहता है कि डोंट यू वरी, मैं स्टोन विलेज को प्रोटेक्ट करूँगा। शी हाओ के जाने से सभी बहुत उदास हो जाते हैं। शी युन फैंग शी हाओ से कहते हैं कि अगर तुम्हारा घर आने का मन हो तो स्टोन विलेज हमेशा तुम्हारा घर है। अब शी हाओ और किंग फैंग को सभी स्टोन विलेज से जाता देखकर वापस आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे।
शी हाओ भी सभी के लिए हामी भरता है और सभी को अलविदा कहकर रोते हुए वहां से चला जाता है। अपनी इस जर्नी में शी हाओ ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का एक और लेवल पार कर लेता है। रास्ते में दोनों को दो बीस्ट मिलते हैं, जिनसे लड़ते हुए शी हाओ एक बीस्ट को तो मार डालता है, लेकिन अचानक से शी हाओ की एंशिएंट लाइन की पावर काम नहीं करती और दूसरा बीस्ट जैसे ही शी हाओ पर अटैक करने ही वाला होता है तो किंग फैंग उसे अपनी पावर से मार डालता है। फिर उन दोनों बीस्ट की पावर किंग फैंग अब्सॉर्ब करता है, जिसके बाद वो खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है और ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का एक लेवल पार कर लेता है। अगले सीन में किंग फैंग प्रैक्टिस करता है और शी हाओ से कहता है कि मुझे भूटान पवेलियन का रास्ता पता है। माओ की इशारों में शी हाओ को कुछ बताता है। अगले सीन में एक सिपाही किसी को बताता है कि एनिमल मिल्क शिजलिंग के बेटे के जैसे दिखाई देता है। तब वो आदमी शी हाओ पर ध्यान रखने के लिए कहता है। अगले सीन में भूटान पवेलियन माउंटेन गेट से सभी अंदर आते हैं। यहाँ पर शी हाओ ने खुद को एक मोटे बच्चे में बदल लिया है ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए। किंग फैंग शी हाओ को देखकर हंसने लगता है तो शी हाओ किंग फैंग से कहता है कि मुझ पर मत हंसो, तुम्हें तो पता है ना कि मैं यहाँ पर कितना फेमस हूँ। फिर दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिसे हटाते हुए दोनों आगे पहुँचते हैं। वहाँ अनाउंस किया जाता है कि जो भी बेयर कप को ढूंढेगा उसे 100,000 कॉइन्स दिए जाएंगे। फिर शी हाओ एक टोकन किंग फैंग को देता है और कहता है कि तुम इससे भूटान पवेलियन के सबसे खास शिष्य बन सकते हो। शी हाओ किंग फैंग से वो टोकन एल्डर शोंकी को दिखाने के लिए कहता है। किंग फैंग वो टोकन शोंकी को दिखाता है। वो किंग फैंग से टोकन लेकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और आगे भेजते हैं, जहाँ टोकन की वजह से किंग फैंग का ये लेवल बिना एग्जाम के ही पास हो जाता है। तभी वहाँ पर जुलू एकेडमी के लोग भी आ जाते हैं और उनकी गॉडेस कहती है कि मैं तुम सभी को अच्छे से ट्रेन करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तभी उन सभी का एग्जाम स्टार्ट होता है और टीचर उन्हें रियल बैटलफील्ड में भेज देते हैं। उन्हें बताया जाता है कि 8th एरिया में ये भूटान पवेलियन का फर्स्ट रियन फॉर्मेशन है। यहाँ रियन फॉर्मेशन के 2 लेवल होंगे। जो इस फर्स्ट रियन फॉर्मेशन को पार कर लेगा वही सेकंड बैटलफील्ड में जा पाएगा। फिर रियोन से सभी पर अटैक्स होते हैं और शी हाओ माओ की को ट्रेजर बोन ढूंढने के लिए कहता है। माओ की अब ट्रेजर बोन ढूंढता है और वहाँ के सभी रियोन गायब हो जाते हैं। अब सभी सेकंड बैटलफील्ड में पहुँच जाते हैं। शी हाओ एक पत्थर पे लिखा हुआ देखता है कि जिसके पास 2 जेमस्टोन्स होंगे वही अगले राउंड में जा पाएगा। शी हाओ को एक जेमस्टोन तो वहीं पर मिल जाता है, जिसे छुपकर शाओटियान देख लेता है। लेकिन तभी शी हाओ पर एक क्रोकोडाइल बीस्ट भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जेमस्टोन नीचे गिरने वाला होता है और एक बच्चा आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन बीस्ट उस पर भी हमला कर देता है। शी हाओ फिर से उस जेमस्टोन को उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लैक टाइगर भी आ जाता है। अब दोस्तों इसके आगे की स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। साथ ही आप और कौन सी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।